गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए आज मैं प्रमेय 10.6 बता रहे हैं। क्लास 9th का मैथ है जिसमें देखेंगे आज प्रमेय 10.6 क्या दिया है। ये प्रमेय पहले इसको पढ़ते हैं फिर इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। एक वृत्त जो होता है उसके जो बराबर जीवाएं होते हैं वो केंद्र से समान दूरी पर होती है। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है, समझ गए। तो दूसरी तरह ये आप बोल सकते हैं कि एक वृत्त की सर्वांगसम वृत्त, एक सर्वांगसम वृत्त, ऐसे यहाँ पे ले लो, एक सर्वांगसम वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्रों से समान दूरी पर होती है। एक जो सर्वांगसम वृत्त होते हैं, यानी दो वृत्त को सर्वांगसम हम लोग करते हैं। सर्वांगसम कहने का मतलब सब कुछ उसका बराबर होना चाहिए, उस पर बैठा देने से वो पूरी तरह उसको ढक ले। तो एक सर्वांगसम वृत्त की जो केंद्रों होता है, केंद्र का मतलब दो केंद्र जो एक ही जगह होता है उसको केंद्रों। तो केंद्रों क्या होती है, समान दूरी पर होती है। केंद्रों से क्या होता है, जीवा जो होता है कहाँ होता है, समान दूरी पर। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक वृत्त बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, पहले एक वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त बना लिए, इनके दो जीवा ले लेते हैं, बराबर दोनों जीवा खींचते हैं। इनके दो जीवा ले लिए और दोनों बराबर हैं। ए, इसका नाम ए बी दे दिए, इसका नाम सी डी दे दिए। ए बी बराबर है सी डी। इस वृत्त का केंद्र ले लिए, केंद्र का नाम ओ दे दिए। अब क्या करते हैं, जीवा से लंब खींच देते हैं केंद्र पर। इधर भी जीवा से लंब खींच दिए केंद्र पर, इसका भी नाम दे दो एम एन। फिर क्या करो, थोड़ा सा इसमें रचना करो, केंद्र से बी को मिला दो, यानी ओ से बी को मिला दो और ओ से डी को मिला दो। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको और इनको सर्वांगसम दिखा देंगे तो ये दोनों लंब हमको दिखाना है। ये दोनों लंब है तो ये दोनों जब लंब होगा तो बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा। लंब है, ये दोनों को बराबर दिखा देंगे तो इसकी दूरी इसी से पता चल जाएगा कितना दूर पे है। आज समझ में। तो जो हम इसमें किए हैं वही हमको यहाँ पे लिखना है कि हमने एक वृत्त खींचे, वृत्त के अंदर दो जीवाएं लिए, दोनों जीवा आपस में बराबर है, दोनों जीवा से केंद्र पर लंब खींचे। लंब खींचने के बाद थोड़ा सा इसमें रचना किए हैं, जो ओ बी को और ओ डी को मिला दिए हैं। ये हमें यहाँ पे लिखना है, समझ गया। तो यहाँ लिखो, दिया है ओ वृत्त का केंद्र है ए बी तथा सी डी वृत्त की बराबर जीवाएं है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। और क्या है, ए बी पर लंब है ओ एम, लिखेंगे ओ एम लंब ए बी, कॉमा ओ एन लंब सी डी। ये जो है ओ बी है, ओ एम है ए बी पर लंब और ओ एन है सी डी पर लंब, लिख दिए। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि इसकी दूरी जो है समान है। ये ए बी और सी डी की दूरी केंद्र से समान है, तो इसको और इसको बराबर दिखाना है। यहाँ पे लिखेंगे ओ एन बराबर में ओ एम, ओ एन बराबर ओ एम। अब इसमें हम रचना क्या किए हैं, तो उसमें रचना में लिखो, रचना क्या रचना किए हैं, बोलो जल्दी रे। ओ बी और ओ डी को मिलाए, यही ना किए हैं, दिख रहा है तुम लोग को। अब देना है प्रमाण। अब क्या करना है, प्रमाण देना है। जल्दी से लिखो, तेजी से थोड़ा तुम लोग। प्रमाण में क्या देगा कि ए बी बराबर है सी डी, ये पहले से ही दिया हुआ है, मार्कर नहीं चल रहा है रे। चलो प्रमाण ए बी और सी डी जो है दिया हुआ है।
अब हम क्या करते हैं, 1/2 से दोनों तरफ गुना कर देते हैं। 1/2 से गुना करने पर 1/2 से क्या करते हैं, गुना करते हैं दोनों तरफ। तो इधर हो जाएगा 1/2 AB, इधर हो जाएगा 1/2 CD, 1/2 AD 1/2 CD। अब देखो मतलब AB जो है आधा हो गया, तो हम आधा जब हो गया तब नहीं लिख सकते AM बराबर में BMB और इधर CN बराबर में ND, क्योंकि आधा हो गया ना। तब AM प्लस में BM दोनों को जोड़ेंगे तो AB हो जाएगा, उधर भी CN प्लस में ND दोनों को जोड़ेंगे तो CD हो जाएगा, आधा है। समझ में आया? ऐसा हम क्यों किए हैं, क्योंकि इसको और इसको सर्वांग सम दिखाने के लिए ऐसा किए हैं। समझ गया? इन दोनों को जब सर्वांग सम कर देगा तो ये दोनों त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज की हर एक पार्ट जो होता है, हर एक भुजा बराबर होता है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम ऐसा किए हैं। चलिए आइए आगे आइए। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कि BM बराबर में है DN। BM, ये BM जो है इसके बराबर में ये है। त्रिभुज BOM तथा त्रिभुज DON में एंगल OMB, ये एंगल OMB ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, क्योंकि लंब है ना। हम जब जीवा पे से लंब खींचे थे, केंद्र को मिलाई थी, तो लंब जो होता है वो 90 डिग्री कौन बनाता है, तो लंब और एंगल OND यहाँ लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री। OB बराबर में OB बराबर में क्या होगा, OD होगा। ये जो रचना किए हैं इसके बराबर ये दोनों त्रिज्या है, तो दोनों त्रिज्या एक वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए बराबर है। उसके बाद एक और क्या आता है, BM बराबर में DN। ये जो ऊपर में हम बराबर अभी सिद्ध किए हैं, ये दोनों बराबर दिखाए हैं ना, यहाँ पे लिखेंगे, इसको साबित कर चुके हैं। अब यहाँ से त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो गया, BOM सर्वांगसम त्रिभुज DON। कैसे? RHS सर्वांग समता से। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जब ये सर्वांग सम दोनों ये और ये जब क्या कहते हैं त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, तो हम लिख सकते हैं ना OM बराबर ON CPCT से ये लिख सकते हैं। तो हमको जो प्रूव करना था वही प्रूव हो गया। यही ना प्रूव करना था कि ये जो है बराबर है, और यहाँ हमने प्रूव कर दिए कि ये दोनों बराबर है। अब ये देखो BM, अब मैं इसके बारे में ये दोनों बराबर क्यों लिखा है थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। इस कोष्ट में थोड़ा ध्यान दो। हम लिख सकते हैं ना AM अब प्लस में MBM बराबर में AB, और इधर देखो CN प्लस में DN बराबर में CD लिख सकते हैं। तो अब ये जो है ना ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो CN इसके बराबर हो गया, BM इसके बराबर हो गया। यहाँ से हम इन दोनों को बराबर दिखा दें। आज समझे, इसीलिए हम इस पार्ट को बराबर यहाँ पे लिखे हैं। किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद हमारा अगला प्रमेय है, जल्दी लिखो, इसको मिटा के अगला प्रमेय बनाएंगे। चलो यहाँ देखो, ये जो प्रमेय में बताया था एक वृत्त की बराबर जीवाएं लेकर बताए थे। अब हम चलेंगे एक सर्वांगसम वृत्त की बराबर जीवाएं लेकर। तो एक सर्वांगसम वृत्त ले लेते हैं। एक वृत्त है
और ये एक वृत्त है। सर्वांगसम के बारे में जानते हैं। सर्वांगसम आकृति जो होता है उसके हर एक चीज़ क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये ले लिए ए बी और इसमें ये ले लेते हैं सी डी। इसका केंद्र ले लेते हैं ओ, इसका केंद्र लेते हैं ओ डैश। अब क्या करते हैं, इस पर भी एक लंब खींचते हैं केंद्र से इस जीवा पर, एम खींचे, यहाँ से भी एक लंब खींचे, ये एन खींचे। अब क्या करते हैं ना, ओ से बी को मिला देते हैं, रचना के द्वारा लिख देंगे रचना में। इसमें भी ओ डैश से डी को मिला देते हैं रचना से। देखो मिला दिए, समझ गया। जैसे हमने एक वृत्त लेकर बनाए थे उसी तरह सर्वांगसम वृत्त लेकर इसको हम बना रहे हैं। दिया है वृत्त सी, ओ त्रिज्या ओ और आर, यानी ओ केंद्र है, आर त्रिज्या है, सर्वांगसम है वृत्त ओ डैश आर त्रिज्या। समझ गया रे, ये सर्वांगसम है। लिखेंगे ए बी वृत्त ए बी तथा सी डी वृत्तों की समान जीवाएँ हैं, यानी बराबर जीवाएँ हैं, ये और ये समान जीवाएँ हैं। ओ एम लंब है, ओ एम लंब है ए बी, कॉमा ओ एन लंब जो खींचे हैं सी डी। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ओ एम बराबर में ओ डैश एन, ओ एम बराबर में ओ डैश एन। इसमें भी थोड़ा सा रचना, वही सेम टू सेम उसी प्रकार से जैसे पहले बनाए उसी तरह रचना। रचना में हम क्या लिखेंगे, ओ एम और ओ बी और ओ डैश डी को मिलाए। ओ एम और ये क्या कहते हैं, ओ बी और ओ डैश डी को मिलाए। प्रमाण, प्रमाण उसी तरह दो, ए बी और सी डी दो जीवा है, बराबर है, ए बी बराबर सी डी दिया है। अब उसी तरह इसमें भी क्या करेंगे, 1/2 से गुना करेंगे। गुना करने पर 1/2 से जब गुना करेंगे 1/2 ए बी बराबर में हो जाएगा 1/2 सी डी। जब ये दोनों आधा हो गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, बी एम बराबर में डी एन, बी एम बराबर में डी एन। इससे पहले हम बताए कि बी एम और डी एन बराबर कैसे है। जो जो हमको ज़रूरत है वो सब हम यहाँ पे ले लिए हैं इन दोनों को सर्वांगसम करने के लिए। यहाँ पे लिख सकता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब वृत्त को जीवा को क्या करता है, समान भाग में विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अब इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दो। त्रिभुज बी ओ एम तथा त्रिभुज डी ओ डैश एन में एंगल ओ एम बी बराबर एंगल ओ डैश एन डी प्रत्येक 90 डिग्री। ओ बी बराबर में ओ डैश डी, यहाँ पे लिख देंगे सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती है। ये दोनों सर्वांगसम वृत्त है और इसकी ओ बी और ओ डैश डी जो है त्रिज्या है, तो बराबर हो गया। और नीचे में लिखा हूँ बी एम बराबर में डी एन, ये हम साबित कर चुके हैं, तब यहाँ से लिख सकता हूँ ना, त्रिभुज बी डी एम बी ओ एम सर्वांगसम है त्रिभुज
DO-N। कैसे? तो ये भी उसी प्रमेय से, RHS सर्वांग समता से। अब यहाँ जब ये दोनों, ये और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो CPCT से लिख सकते हैं कि OM बराबर में O-N, CPCT से। यही हमको प्रूव करना था सर्वांगसम वृत्त में, जो कि सर्वांगसम वृत्त लेकर हमने प्रूव कर दिए। समझ गया? देख लो जल्दी। अब चलेंगे प्रमेय 6.10.7 में। एक बार सर्वांगसम लेकर इन दोनों को बराबर दिखा दिए, और एक बार एक ही वृत्त में दो जीवा लेकर जो है इनको बराबर दिखा दिए। समान दूरी पर जीवा हो गए, और यहाँ भी इससे लेकर हम समान दूरी पर जीवा को दिखा दिए, बराबर है। समझ गए? लिखो, तेजी से आगे बढ़ेंगे। चलिए, प्रमेय 10.7। एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं भी समान होती है। समदूरस्थ यानी समान दूरी पर, जो एक वृत्त में जो समान दूरी पर जीवा होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये हमको सिद्ध करके दिखाना था। हम क्या करते हैं, यहाँ एक वृत्त ले लेते, पिछले प्रमेय है, एक वृत्त ले लिए, इसमें क्या किए हम, जीवा ले लिए। एक वृत्त की हमने दो जीवा ले लिए, एक वृत्त की हमने क्या किया, दो जीवा ले लिए। इसका नाम AB, इसका नाम CD। एक वृत्त की दो जीवा ले लिए, AB और CD। इसका केंद्र मान के चलो ये है O। अब हम इस जीवा पे से यहाँ पे लंब खींच देते हैं, और यहाँ से यहाँ भी खींच देते हैं। इसमें थोड़ा सा रचना कर लेते हैं कि OB और OD को मिला ले देते हैं। पिछले प्रमेय के जैसा है, सब कुछ उसी तरह करना है। यहाँ दे दो नाम MN। अब ये और ये जो है ना, ये कह रहा है समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर, तो ये दोनों आपस में बराबर है। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। समझ गया? लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है रे, O वृत्त का केंद्र है, AB तथा CD दो जीवाएं हैं। केंद्र से दोनों जीवाएं समदूरस्थ हैं। दोनों जीवाएं केंद्र से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ है, इसका मतलब ये है OM बराबर में है ON। समदूरस्थ है, इसका मतलब ये और ये बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे OM लंब है AB, ON लंब है CD। ON जो है, ये जो लंब है AB पर है, ये लंब है CD पर। तो सिद्ध करना है AB बराबर CD। AB बराबर CD, ये हमको सिद्ध करना है। पिछले प्रमेय जैसा है, इसका विलोम है, उल्टा है। रचना में क्या करते हैं, OB और OD को मिलाया। ये जो है OB और OD को हमने क्या किए थे, मिलाए थे। प्रमाण, त्रिभुज में एक और काम करते हैं, ये BM और DN को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, अब देखो पिछले प्रमेय के जैसे ये BM और DN बराबर है। कैसे बराबर है, हम क्या करेंगे, AB और CD को एक क्या करेंगे, हाफ से गुना कर देंगे। गुना करने पर इसके बराबर ये हो जाएगा, ताकि इनका जोड़ और इनका जोड़ मिलाकर AB हो जाएगा, इनका जोड़ मिलाकर CD हो जाएगा। तो ये और ये बराबर हो जाएगा। ये और ये बराबर दिया है, त्रिज्या है दोनों एक ही वृत्त का, तो ये दोनों बराबर हैं। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे वही लिख लेते हैं हम। यहाँ पे त्रिभुज BOM तथा त्रिभुज DON में, या तुम ऐसे भी कर सकता है ना, ये एंगल और ये देखा तो बराबर है, ये एंगल बराबर है, तब भी ये तो सर्वांगसम हो जाएगा ना। तो लिखेंगे एंगल OMB बराबर एंगल OND प्रत्येक 90 डिग्री।
ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री। दूसरा क्या है, ओ बी, ये त्रिज्या बराबर ये त्रिज्या, ओ बी बराबर में ओ डी। यहाँ पे लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। उसके बाद हमारा जो है एक और होता है ओ एम और ओ एन। ओ एम बराबर में ओ एन, ये दिया है, यहाँ पे देखो दिया है, दिया है। तो यहाँ से तुम्हारा त्रिभुज नहीं हो गया सर्वांगसम, नीचे में नहीं जगह है तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब त्रिभुज जो है तुम्हारा सर्वांगसम हो गए, बी ओ एम सर्वांगसम त्रिभुज डी ओ एन। समझ गया। अब ये कैसे सर्वांगसम हुआ, तो ये भी उसी तरह पिछले प्रमेय में जो हुआ था आर एच एस से, राइट अपॉन साइड से। अब यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी, जब ये सर्वांगसम हो गया तो लिख सकते हैं ए बी, यहाँ पे लिखो बी एम बराबर में डी एन, बी एम बराबर में डी एन, सी पी सी टी से ये पार्ट और ये पार्ट सी पी सी टी से बराबर है, ये पार्ट बराबर है। इसमें इसको जोड़ देंगे, इसमें जो है इसको जोड़ देंगे तो ये सी डी और ए बी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं दो से गुना करने पर, दो से गुना करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम दो से दोनों तरफ गुना कर लेंगे तो 2bm हो जाएगा, इधर 2dn हो जाएगा, dn। अब सोच सकता है कि 2 गो bm और 2 गो dn मिलाकर नहीं हो जाएगा, ये इतने, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। फिर इनको जो इसके जगह हम इसको लिख देंगे, इसके जगह इसको। अब ये भी हम जानते हैं प्रमेय से कि केंद्र, अगर कोई जीवा है उस पर जब लंब खींचा जाता है केंद्र से, तो वो जीवा को क्या करता है, समान भाग में बांट देता है, ये हम लोग जानते हैं। तो जब समान भाग में बांट देता है तो जीवा के 2 टुकड़ी जब होता है, 2 समद्विभाजित, तो वो दोनों आपस में बराबर होता है। तो इसके बराबर ये हो गया, इसके बराबर ये हो गया, तो ये 2 गो हो गया, तो इसका मतलब है एक इसके बराबर ले लेंगे तो ये ए बी हो जाएगा, वहीं से प्रूव। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना 2bm के जगह ए बी, अब बराबर में 2dn के जगह सी डी, यही हमको प्रूव करना था। यहाँ पे लिख देंगे वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। लिखना चाहता तो यहाँ पे लिख सकता है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब वृत्त के जो जीवा होता है उसको समद्विभाजित करता है, तो समान भाग में बांट देता है। तो इसका मतलब इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, जो हमको प्रूव करना था। प्रमेय ये 10.7 प्रूव हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।